आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष माह कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से गणेश जी की कृपा से कार्य में आ रहे विघ्नों का नाश होता है, धन धान्य व घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। देवी पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और इस दिन क्या भोजन करना चाहिए, इसे आप संक्षेप में बतलाइए। पार्वती जी की बात सुनकर श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। इसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन व्रती को स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर रोली मोली गुड़ चावल लौंग इलायची सुपारी पान फूल फल दूब से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन व्रती दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत को धारण करे। दिन में शयन ना करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। रात्रि में चंद्रमा का पूजन व अर्घ देकर भोजन ग्रहण करे। और जो मनुष्य इस दिन दूध से बनी खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर अभिमान वश हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ना चाहा, लेकिन बाली ने ही रावण को पकड़ लिया और बाली रावण को अपनी काख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को उसने अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार अंगद द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर उसासे लेने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा कैसे हो गई। गणेश जी कहने लगे, हे देवी, अत्यंत घमंड करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के समीप आकर मुनि पुलस्त्य ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण घमंड करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया।
इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्रासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने भी इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर हो जाएगा। इस प्रकार आदेश देकर ऋषि पुलस्त्य वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। गणेश जी कहने लगे, हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुख पूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पोष कृष्ण चतुर्थी व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी की कृपा से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और सुख पूर्वक राज्य करने लगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।